दिखा दिए सारे इंग्रेडिएंट्स, सारा सरप्राइज दोबारा से खराब। चलिए आप समझ तो गए होंगे हम क्या बना रहे हैं। अगर आप नहीं समझे तो मैं बता देता हूं आपको। आज आप अपने घर में और मैं यहाँ बनाऊंगा होममेड चॉकलेट। तो वो जो 5 से लेकर 7 मिनट में आप बनाकर और इसको सर्व कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पानी तो हमारा गर्म हो चुका है मेरे सरप्राइज का, तो भाई साहब ने सत्यानाश तो कर ही दिया। पानी में पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने रूम टेम्परेचर में लाकर इसको काट लिया था। अब रूम टेम्परेचर में मैं बात करूं तो आप अगर देख सकते हैं तो कुछ इस तरह की ये चमचे के साथ ही मेल्ट हो रही है। आपको माइक्रोवेव करने की भी जरूरत नहीं है। तो ये चॉकलेट कौन सी है? डार्क चॉकलेट, जो डार्क कंपाउंड मिलती है बाजार से, कुछ 100 से लेकर 120 रुपए तक आ जाता है। एक छोटी सी 500 ग्राम वाली ब्रिक, वही हमने इसमें यूज की है, कुछ 150 ग्राम। अब मैं एक दूसरा बाउल लूंगा। इस बाउल को हम करेंगे डबल बॉईल। तैयारी कर लेते हैं उसकी। तो ये मैंने रख दिया डबल बॉईल होने के लिए। अब मैं इसमें ऐड ऑन करूंगा बटर, आपने बस एक चीज का ध्यान रखना है, जब बटर आप मेल्ट करेंगे बटर नीचे ना लगे, मतलब जले ना, बाकी सब ठीक है। आप चाहते हैं जो आप चॉकलेट बना रहे हैं उसको थोड़ी देर आप प्रिजर्व करके रख सकें, कुछ शेल्फ लाइफ ज़्यादा बढ़ जाए, तो उसका भी एक छोटा सा है तरीका। वो तरीका ये है, और ये बटर नीचे भी ना लगे, तो उसमें मैं क्या करूँगा अभी, आई ऐड 1 टीस्पून ऑफ कोकोनट ऑयल। थोड़ा कम था इसलिए मैंने दोबारा से डाल दिया। इसी में मैं डाल दूंगा 3 टेबलस्पून ऑफ शुगर, इसी में जाएगा कोको पाउडर। कोको पाउडर टेस्ट के लिए, और 1 सैशे कॉफी। मुझे डार्क टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं कॉफी ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो इसका एक ऑरा अपना ही आता रहता है, अच्छा लगता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेंगे। कोई भी इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं है, बस आपने सिर्फ ये देखना है ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। मेल्ट मतलब मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा, विच इज नॉट अ लीस्ट वन, दैट इज फ्रेश क्रीम। इसके आपको इसका और आना शुरू हो जाएगा, एक फ्रेगनेंस आनी शुरू हो जाएगी, जो एक कॉफ़ी के सीड से आती है, कॉफ़ी बीन से आती है। तो आप समझ आए, आपका हर एक चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं बड़ी एक
नाइस कंसिस्टेंसी बन चुकी है। इसके साथ ही मैं इसको बंद कर दूंगा। तो ये कंसिस्टेंसी हमारी पूरी तैयार हो चुकी हुई है अच्छी तरीके वाली। गैस मैंने बंद पहले ही कर दी थी। अब ये जो हमने बनाया इसको मैं ऐड ऑन करूंगा। ये जो हमारी चॉकलेट है उसमें आहिस्ते आहिस्ते करेंगे। This is the last step. ये हमारी जैसे कंसिस्टेंसी चाहिए उस हिसाब से ये हमारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका हुआ है। अब आई यूज दिस इंजेक्शन स्ट्रिंग। ये इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ ताकि वेस्टेज ना हो। तो मैं लेता हूँ मोल्ड्स। आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। सिलिकॉन ले लीजिए या आप कुछ भी है, मोल्ड नहीं है तो आप ट्रेज ले सकते हैं जो आइस ट्रेज होती हैं। तो मैंने इसको इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि वेस्टेज ना हो। सो वी आर रेडी विथ। अब इसको हम रेफ्रिजरेटर में रखेंगे कुछ 10 से लेकर 15 मिनट के लिए। रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। लेट्स सी। लो जी, अब हम इसको अनमोल्ड करके देख लेते हैं। तो बेटर रिजल्ट्स आप इसको थोड़ी देर और रख सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा, जैसे मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो आप इसको 15 मिनट तक निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो ये मोल्ड से निकल आई हैं, अच्छी लग रही है, टेम्पटिंग लग रही है। अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो प्रेजेंटेशन के लिए मैं ये जार यूज़ कर रहा हूँ। तो जार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया इसकी जो शेल्फ लाइफ है दैट इज़ अराउंड 15 to 20 डेज। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और अगर मैं किसी को गिफ्ट करना चाहूँ तो ये जार में ऐसे मैं उनको दे सकता हूँ और ये काफ़ी प्रेजेंटेबल भी रहेगा। चलिए तो लीजिए हमारी चॉकलेट एक्लेयर्स तैयार।